वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा फरणेश्वरः सद्यो हृद्यवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत रसमाल्यं रसिकाभिभावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधिगन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत सत् असत्परं पश्चादहमते तस्य योऽवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु प्रविष्ठान्यनुप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज है दिन सप्तमी और आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। और हम लोग का अध्याय भी है सातवां अध्याय, अष्टम स्कंध सातवां अध्याय, जिसके अंतर्गत समुद्र मंथन का आरंभ होगा और भगवान शंकर का के द्वारा विष का पान किया जाएगा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड। तो देखो, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग नित्य सुबह सवेरे भागवतम का अध्ययन करने का, श्रवण करने का मौका मिलता है। निर्बाध मौका मिलता है, कोई बाधा नहीं। जब बिना किसी बाधा के भगवान की लीला और भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो तो भगवान की समझो बहुत बड़ी कृपा है। छोटी छोटी कृपा की अनुभूति करेंगे तो बड़ी बड़ी कृपाएं भगवान
वर्षात करते हैं, बड़ी बड़ी कृपाओं का वर्षात करते हैं भगवान। जब छोटी छोटी कृपाओं की अनुभूति होने लग जाती है तो ये कृपा है कि नहीं है? है। निर्बाध रूप से, अबाध रूप से, बिना किसी बाधा विघ्न के नित्य प्रति भागवत श्रवण के लिए समय निकालना, सुनना, प्रयास करना, बहुत बड़ी कृपा है। तो ऐसी ही कृपा बनाए रखने के लिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रार्थना करते हैं श्रील व्यास देव जी के चरणों में, जिनका आविर्भाव दिवस होने वाला है, गुरु पूर्णिमा। नहीं, तो गुरु पूर्णिमा को अब आने ही वाला है। गुरु पूर्णिमा नहीं, 10 तारीख को आने वाला है गुरु पूर्णिमा। सभी भागवत वक्ताओं, श्रोताओं और भागवत धर्म के अंतर्गत सभी प्रकार के भक्तों के लिए ये गुरु पूर्णिमा बहुत ही विशेष दिन होता है, जो श्रील व्यास देव जी के लिए और व्यासपीठ पे पीठासीन सभी गुरुजनों के लिए व्यास देव जी के रूप में ही हम लोग इसको मनाते हैं। देखो आजकल आजकल की बात बाद में कर लेते हैं, पहले भागवत शुरू करते हैं। श्री शुकवाच तेनागराज मामन्त्रया फल भागेन वासुकिम् परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिम् उदान्विताः आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरिः पुरस्तात् गृहे पूर्वं देवता देवास्तौ अभवन् तन्नेच्छन् दैत्यपतयो महापुरुष चेष्टितं न गृह्णामो वयं पुच्छं हरेः मंगलमंगलम्। स्वाध्याय सुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्मभिः इति तुष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमस्मयमानो विसृज्याग्रं पुंचम जग्राह सामरः कृतस्थान विभागस्त एवं कश्यप नंदनः मुमंथुः मुमंथुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम् मध्यमाने अर्णवे सो अद्रीर्णाधारुह्योपो विशत घ्रियमाणो अपि बलिभिः गैर्वात पाण्डुनन्दना हे सुनेहि विन्न मनसा परिम्बलां मुखश्रियः आसन स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातीवलीयशा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्निवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, ऐसा वचन देने के बाद वासुकी को भी सम्मिलित कर लिया। समझे? अब भाई मंदराचल तो आ गए। देवता और असुरों में संधि हुई अमृत के लालच में। मथने के लिए रस्सी भी चाहिए। उसके लिए फिर देवताओं ने अमृत में हिस्सा देने के लिए वचन दिया। और इस प्रकार से वासुकी नाग को रस्सी के समान, नेति के समान मंदराचल में लपेटकर बड़े ही मेहनत से उत्साहित आनंद पूर्वक अमृत के लिए समुद्र मंथन का प्रारंभ किया। देखो, एक कहावत है, लालच बुरी बला है ना। लालच सबसे बड़ा बला है, बला। बुरी बला ही नहीं है, सबसे बड़ा बला है। और इस लालच की वजह से ही ग्रीड, आउट ऑफ ग्रीड, व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि कौन हमको ठग रहा है, कौन हमारे स्वभाव पे कुठारघात कर रहा है। लालची व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है। सबसे पहले तो असुर को देखो। असुर को पता है कि हम आसुरी स्वभाव के हैं और देवता जो है वो भगवान विष्णु के आश्रय में हैं। और असुरों को भगवान विष्णु से ही रहता है दुश्मनी। और असुरों को पता है कि भगवान विष्णु के ही संरक्षण में सभी देवता रहते हैं। सभी देवता के आराध्य विष्णु भगवान ही हैं। संरक्षण देते हैं, पालन करते हैं। खैर, पालन तो सबको करते हैं। तो देवता का स्वभाव असुर के स्वभाव से बहुत विपरीत है। विपरीत स्वभाव वाले एक जगह नहीं रह सकते हैं। लेकिन यह भली भांति असुरों को भी पता है कि एक जगह हम नहीं रह सकते हैं, देवता और असुर। तो यदि देवराज इंद्र बहुत चालाक हैं तो महाराज बलि भी कम चालाक तो नहीं है। उनके पास गुरु है तो बलि जी के पास भी एक गुरु है। उनको ब्राह्मण गाइड कर रहा है तो बलि महाराज को भी ब्राह्मण गाइड कर रहा है। लेकिन बलि भी तैयार हो गए
समुद्र मंथन के लिए, संधि के लिए देवताओं के साथ। वो किस लिए? एक ही कारण है, और लालच। क्या? लालच बस। और किस चीज का लालच? किस चीज का लालच? अमृत पान का लालच। और अमृत पान की लालच किस लिए होता है? मृत्यु के भय से। हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपनी जीवन रक्षा के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अमृत मिल जाने से हम अमर हो जाएंगे। तो मृत्यु का भय से अमृत के लिए लालच किया। तो देखो, भय की वजह से आदमी लालच करता है, क्योंकि इस संसार में लालच की उत्पत्ति भी भय से होती है। जीवन रक्षा के भय के लिए व्यक्ति न जाने कितने कितने बड़े बड़े उद्यम परिश्रम करता है, जीवन के बाजी, जान की बाजी लगा के मेहनत करता है, पैसे कमाता है, इसी भय से ना, कि हमारी इज्जत बनी रहे, हमारा प्राण की रक्षा होवे, पैसे होंगे तो सब ठीक ठाक रहने वाला है। तो वास्तव में इस संसार में है भय भरा हुआ। इसलिए भगवान ने अपने अभय चरण इस संसार में रखा है, कि व्यक्ति भगवान के चरण को पकड़ के इस संसार के मूल जो बीमारी है भय, उससे उभय हो सकता है ना। तो वास्तव में भय है जो लालच को जन्म देता है। भय को नाश करने के लिए, भय को कम करने के लिए लालच पैदा होता है, कि हम मृत्यु को प्राप्त ना हो इसलिए अमृत पी लें, हमारी बेइज्जती ना हो इसलिए हम पैसे कमाएं, समाज में पैसे रहेंगे तो भाई शादी भी होगी, सब कुछ होगा, घर रहेंगे, घर रहेंगे तो सुख सुविधा रहेगा, सुख सुविधा रहेगा तो ठीक ठाक से जीवन यापन चलेगा। नहीं, सच बताओ, भय से ही लालच उत्पन्न होता है ना वास्तव में। अगर विचार करो तो समझ में आएगा कि दुनिया भय से ही लालच कर रहा है। यहां असुर भी अपने प्राण रक्षा के लिए ही अमृत का भी लालच किया, कि बार बार घड़ी घड़ी लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, घड़ी घड़ी जो है आराम से बैठ के जो करना है करेंगे, पहले मृत्यु का भय तो नाश करें। जो हारता है उसको भय तो रहता ही है, लेकिन जो जीतता है उसको भी भय रहता है पुनः हारने का। नहीं, जो हारता है उसको भय रहता है जीतने वालों से कि वो मारेगा, स्वाभाविक है। और जो जीत जाता है उसको भी भय रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया तो उसको चिंता रहेगी कि हमको बीमारी हो गया, है दैया कैसे ठीक होगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको भी भय रहता है कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं। बात सही है कि नहीं है? स्वस्थ व्यक्ति को भय रहता है बीमार पुनः दोबारा नहीं पड़ने की वजह से, और बीमार व्यक्ति को भय रहता है कि हम स्वस्थ कैसे होंगे, कहीं और बीमार होकर खत्म ना हो जाएं, मर ना जाएं। नहीं, बीमारी में पैसा ना नुकसान ना हो जाए, बीमारी में सगे संबंधी से छूट घाड़ा ना मिल जाए। तो इस प्रकार से देखो, भय हर तरफ है। विजय में भी भय है, पराजय में भी भय है, सुख में भी भय है कि दुख ना आ जाए, और दुख में भय है कि भाई कहीं मौत ना आ जाए। भय हर जगह है। इसलिए मान लो इस संसार में भय से ही पूरा दुनिया जो है ना भयभीत है। देवता भी भयभीत है, सब भयभीत है। इसलिए इस संसार के भय से मुक्त होना ही वास्तव में मोक्ष है।
वास्तविक मोक्ष तो इस संसार में रहते हुए ही, जब संसार का भय नाश हो जाए। और यह भय तभी नाश होगा जब अभय चरणा रविंद के शरण में आएंगे। समझे? अभय चरणा रविंद। शिल प्रभुपाद की जय। जब शिल प्रभुपाद जी के जैसे गुरुओं की बात मानेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान की भक्ति को ग्रहण करेंगे, एक रास्ता मिलेगा भगवत भक्ति के लिए, तभी जाकर के इस संसार के भय से अभय हो सकते हैं और अभय से उभय हो सकते हैं। भय से ऊपर उभय। और भय के साथ साथ भय नहीं करना, उसको अभय कहते हैं। समझे? अभय और उभय में अंतर है। हिंदी वाले ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, समझ रहे होंगे। भय के बीच में ही भय रहित रहना अभय है, लेकिन भय से ऊपर उठ जाना वो उभय है। तो पहले जब शिला प्रभुपाद जी का चरण ग्रहण करेंगे तो हम संसार में रहते हुए अभय हो जाएंगे, और जब भगवान की भक्ति प्रगल्भ होगी तो हम इस संसार के भय से मुक्त हो जाएंगे, उभय हो जाएंगे। समझे? तो भय से अभय से उभय। तो सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है ये सब भय से चल रहा है। मृत्यु का भय, जान माल का नुकसान का भय, इज्जत प्रतिष्ठा का भय, अपने नाते रिश्तेदारी को खोने का भय, बीमारी में शरीर गलने का भय, पैसे रुपए नुकसान होने का भय, नहीं, नौकरी जाने का भय, बिजनेस नुकसान होने का भय। ये भय से व्यक्ति घिरा रहता है। परीक्षित जी को भय नहीं था, इसलिए उन्होंने अमृत ठुकरा दिया। और क्या क्या प्राप्त किया? अमृत ठुकरा के क्या पाया? क्या क्या चुनाव किया परीक्षित महाराज ने? भागवत अमृत। भागवत अमृत उभय करने वाला है। तो यहां अगर विचार करोगे, तत्व विचार करोगे, तो वास्तव में ये भय ही लालच को पैदा करता है। इसी लालच में असुर लोग देवता से संधि किया। इसी लालच में नागराज वासुकी ने मंदराचल पर्वत को लपेट करके रस्सी का काम किया, क्योंकि उसको भी क्या था? अमृत मिल जाएगा। समझे? तो सब जो है, जबकि असुर सुर के साथ नहीं रह सकता। सुर असुर, तो सुर को तो पता ही है कि भगवान ने आइडिया दिया है असुर से अपना काम निकालने तक संधि बनाए रखो। लेकिन असुर को यह पता नहीं है कि सुर अपना काम निकालने के लिए आया है। उसको यह पता है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, लालच, बस अभी इसका साथ दे देता हूं क्योंकि अमृत मिल जाएगा। तो इधर लालच है और उधर भगवान का आदेश है, भगवान का मार्गदर्शन है। इसलिए भगवान ने गीता में जोर जोर से कहा है, पर धर्मो भयावह, पर धर्मो भयावह। अपना धर्म छोड़ करके दूसरे के धर्म को कभी स्वीकार मत करो। अपने गुरु और पुरोहित के मार्गदर्शन को छोड़ करके दूसरे गुरु और पुरोहित के मार्गदर्शन को मत स्वीकार करो। यह पर धर्म है। सबके जो गुरु होते हैं उसके सिचुएशन के मुताबिक आदेश करते हैं। यहाँ शुक्राचार्य जी महाराज बलि को उसके सिचुएशन की तरह गाइड कर रहे हैं। देवता के गुरु बृहस्पति उनके सिचुएशन के मुताबिक गाइड कर रहे हैं। अब देवता का गुण अपना लेगा असुर, असुर का गुण अपना लेगा देवता, तो कैसे काम चलेगा? तो देवता तो गुण नहीं अपना रहे हैं, वो तो भगवान की बात को मान रहे हैं। लेकिन असुर लोग लालच में अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के देवताओं से संधि की।
तो इसमें सब भगवान का प्लानिंग है, लेकिन साथ में शिक्षाएं भी है। शिक्षा क्या है? कि हमको अपने पर धर्म भाया, दूसरे के धर्म को नहीं स्वीकार करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। हालांकि एक बात सोच लो, थोड़ी सी बुद्धि होती तो यहाँ पे माता सरस्वती की कृपा से असुरों की बुद्धि मारी गई। अगर दो टीम खेलने वाला है, दोनों टीम को यह कहा जाए कि तुम भी जीतोगे तुम भी जीतोगे, क्या यह संभव है? दो व्यक्ति को, दो टीम को कहा जाए, लड़ने वाले दो टीम को कहा जाए कि तुम भी जीतोगे तुम भी जीतोगे, यह संभव है ही नहीं। दोनों का जितना संभव है ही नहीं, एक को परास्त तो होना ही पड़ेगा। नहीं, तो असुर को भी सोचना चाहिए कि अमृत हम भी पिएंगे, अमृत देवता भी पिएगा, अमृत में बांट बांट बखरा करेंगे, तो ना हम जीतेंगे ना वो जीतेगा, ना हम हारेंगे ना वो हारेगा, ना हम मरेंगे ना वो मरेगा। खाली का समय पास होता रहेगा लड़ाई में। तो ये सब लालच का परिणाम है, सच बताओ तो। यहाँ पे वासुकी नाग को भी अमृत की लालच में सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि नीति की आवश्यकता थी, रस्सी की आवश्यकता थी। अब क्या होना था? मंदराचल में लपेटा गया वासुकी नाग के शरीर को रस्सी की भांति। एक तरफ से देवता, एक तरफ से असुर खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए। इस मनवंतर में भगवान का जो अवतार है उसका क्या नाम है? अजित भगवान। यही अजित भगवान ने वैकुंठ का स्थापना किया, माता लक्ष्मी के इच्छा से। तो भगवान वासुकी, अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। जिधर भगवान है उधर जाएंगे देवता, देवता लोग भी उधर। परंतु भगवान ने यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद ना आई। भगवान की यह चेष्टा, उन्होंने कहा अब जब देवता लोग भगवान की तरफ चले गए, क्योंकि भगवान वासुकी के मुख की तरफ हैं, तो देवता जो है अपने स्वभाव से, भगवान क्योंकि देवता भगवान के उन्मुख रहते हैं, भगवान के भय से, भगवान के आदेश से, भगवान के डर से देवता लोग अपना कार्य करते रहते हैं। देवता का स्वभाव ही है भगवान के प्रति उन्मुख रहना। यह देख करके असुरों ने सोचा ये तो ठीक बात नहीं है। तो असुर ने एक ट्रिक किया। असुर ने सोचा कि हमको भी मोह के पास में रहना है, तो मोह के पास में क्यों रहना है? क्योंकि अजित भगवान वासुकी के मुख के पास में है। हो ना हो उस भगवान की वजह से देवताओं का, देवताओं को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हो ना हो देवताओं को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और सारा भार हम पे आ रहा है, लगता है देवताओं का काम आसान बन रहा है। ये देवताओं ने कंपैरिजन करने लग गया। असुर ने क्या किया? एक बहाना बनाया। असुर ने क्या बहाना बनाया? बोला कि नहीं नहीं नहीं, सांप का पूंछ जो होता है वो बहुत अशुभ होता है। सांप का पूंछ अशुभ होता है, अशुभ अंग है, हम सांप के पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। असुरों ने मना कर दिया।
समझे? कि हम सांप के पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, सांप का पूंछ अशुभ होता है, सत्य, ये बात सत्य है। सांप को मारने वाला भी पूंछ को नहीं पकड़ता है, जैसे तैसे उसके ऊपर के अंग को ही, गले को ही पकड़ता है पहले। और असुर लोग कह रहे हैं कि देखो, हम जानते हैं, वेद शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन किया है हमने, और हमारा भी जन्म तो उच्च वंश में ही हुआ है, और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए, समुद्र मंथन के लिए तैयार ही नहीं हुए। भगवान अजित ने देखा कि असुर ने तो मना कर दिया पूंछ के तरफ छूने से, तो भगवान ने क्या किया, पूंछ छोड़ करके मुख के तरफ छोड़ करके स्वयं सभी देवताओं के साथ पूंछ के तरफ आ गए, और असुर को कहा कि जाओ आगे तुम पकड़ लो, कोई बात नहीं, जाओ। और देवताओं के साथ भगवान अजित ने भी पूंछ को पकड़ा। भगवान मुस्कुराए इस प्रकार, और असुर जो है ना झट से जाकर के वासुकी नाग के मुख को पकड़ लिया, मुख साइड में आ गया, और इस प्रकार से अपना अपना देवता और असुर ने अपना स्थान पकड़ के चरणिंग शुरू किया, और अमृत को पाने की पूरी तैयारी समुद्र मंथन करके करने लगे। समझे? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मध्यमानेर्वणे सो अद्रिनाधारो ह्योपविशत, घ्रियमानो अपि बलिभिः गौरवात् पांडुनंदन। परीक्षित जी, पांडुनंदन, पांडुनंदन परीक्षित जी, जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न रहने के कारण फिर से एक समस्या आ गया। बहुत भार है मंदराचल पर्वत में, और जब नीचे कोई आधार नहीं होगा तो टिकने के लिए तो कुछ तो चाहिए। मंदराचल पर्वत समुद्र में धीरे धीरे डूबने लग गया। इस प्रकार अत्यंत बलवान दैव के द्वारा जब सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख देवताओं और असुरों का द्वारा से मन टूट रहा था। पहले भी मंदराचल पर्वत को उठा नहीं पाए, समुद्र तट पर ला नहीं पाया, तब भी मनोबल दोनों का टूट रहा था, तब भगवान ने बचाया था। अब यहाँ मंदराचल रुक नहीं रहा, ठहर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आधार नहीं है समुद्र में, पानी में गिरे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। तो यह देख करके सबका मन पुनः टूट गया, सबके मुंह पे उदासी छा गया, लालची असुरों के मुंह पे उदासी छाया, और देवताओं को अपना जान बचाने के लिए उदासी छाया। यहाँ दोनों को भय है, देवता को भी भय है और असुर को भी लालच है। भय से उत्पन्न लालच असुर के पास है, और देवताओं के पास पराजय से के भय से, पराजय तो हो ही गया है, तो अपने संपत्ति खोने का उसको भय था, अब जान पे भी आफत आ गई है। देवताओं ने, असुरों ने देवताओं का संपत्ति छीन ही लिया है, राज्य छीन ही लिया है, बचा खुचा जान बची है तो जान भी मार न दे, इस भय से जो है दोनों भयभीत है। सबके चेहरा उदास ही हो गया, उदास हो गया। अब क्या हुआ, भगवान ने देखा, देखो भगवान की कितनी कृपा है। भगवान ने देखा कि भाई यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय किया। विघ्नराज की, अर्थात विघ्न, बार बार किसी कार्य में विघ्न आना,
विघ्न भी एक प्रकार का पर्सनालिटी है शटल वे में। तो भगवान ने कहा है तो बार बार विघ्न आ रहा है, विघ्नराज का ही काम है ये। इसलिए इस विघ्न के निवारण के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। स्वयं भगवान कृपा करके क्या किए, कच्छप रूप धारण किया। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, मतलब आज तक का सबसे बड़ा कच्छप का रूप धारण किया। कच्छप समझते हो नहीं समझते हो? कछुआ है। भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। कच्छप को कौन सा अवतार बोलेंगे? इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कच्छप को कुर्म अवतार, यस, कुर्म अवतार कहते हैं। तो बहुत बड़ा कुर्म बन गए भगवान, कच्छप बन गए। वराह तो अलग है। वराह अवतार तो वहां हुआ था जब समुद्र को, पृथ्वी पृथ्वी को निकालना था रसातल से। तो दशावतार में कहते हैं ना, क्षितिर इहा विपुल तरे तिक्षति तव पृष्ठे धरणी धरन किन चक्र गरिष्ठे केशव धृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शिला जयदेव गोस्वामी ने जो दशावतार स्तुति दिया है, उसमें प्रथम अवतार कौन है? भगवान के दशावतार को प्रथम अवतार क्या है बताओ? पूरे 10 अवतार सीरियल से याद है किसी को? मत्स्य अवतार। दूसरा क्या है? कुर्म अवतार। तीसरा क्या है? हाँ, वह शुक्र अवतार, 12 अवतार। चौथा क्या है? हम्म, नरहरि, नरहरि, नरसिंह अवतार। पांचवा वामन। छठा भृगुपति परशुराम। सातवां राम। आठवां बलराम हलधर। कृष्ण भगवान अवतार नहीं है, कृष्ण भगवान अवतार ही हैं। और 10वां क्या है? 9वां क्या है? 8वां हलधर बलराम। और 9वां क्या है? बुद्ध अवतार। 10वां क्या है? बोलो। कल की अवतार। भाई, कुछ जीवन में याद करो या ना करो, ये 10 अवतार के नाम लिख लो और सीरियल से खुद भी रट लो और बच्चों को भी रटा दो प्लीज। समझे? सीरियल में रटवा दो। क्या क्या कर दो? शेयर कर दो, शेयर। अच्छा, कुछ कुछ काम करो ना, गूगल भी कर लिया करो। कुछ मेहनत आप नहीं करेंगे, सारी मेहनत मैं ही करूं? हद है। गूगल तो कर लो कम से कम, 10 अवतार आ जाएगा गूगल में, चैट जीपीटी में आ जाएगा, गूगल में आ जाएगा। शेयर क्या क्या करना? तो केशव धृता मीन शरीरा पहला, केशव धृता कुर्म शरीरा दूसरा, केशव धृता शुक्र रूपा तीसरा, केशव धृता नरहरि रूपा चौथा, केशव धृता वामन रूपा पांचवा, केशव धृता भृगपति रूपा छठा, केशव धृता राम रूपा राम शरीरा ये सातवां, केशव धृता के हलधर रूपा आठवां, केशव धृता बुद्ध शरीरा नौवां, केशव धृता कल की शरीरा 10वां। ये 10 अवतार है।
सबको 10 अवतार सीरीज में रहना चाहिए याद, ये नहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं। और भगवान के यह 10 अवतार जो कोई भी प्रातःकाल स्मरण करता है पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। भगवान के किसी वचनों में भरोसा करके पालन कर लो, देखो कैसे काम बन जाए। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया, एक विशाल विचित्र कच्छप रूप का धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को आधार दे दिया, है ना। क्या किया, मंदराचल को आधार दे दिया। मंदराचल को क्या दे दिया, धरणी धरण। तो भगवान का यह अवतार धरणी धरण। क्षितिरइहा विपुलते तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठे केशवधीता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बोलो कच्छप भगवान की जय। तो कच्छप भगवान का अवतार हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से भगवान की शक्ति तो है ही अनंत। भगवान है भी सत्य संकल्प, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और सुनो, भगवान ने इतना विशाल रूप से धारण किया, देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जो मंदराचल धीरे धीरे नीचे डूब रहा था, वो मंदराचल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सबके जो चेहरे उतर गए थे, मासूमियत आ गई थी। तो मासूमियत नहीं, चेहरे उतरे हुए थे, रोंद हो गया था सबका चेहरा। अब फिर से चेहरे खिलने लगे कि अरे रे रे कुछ तो हुआ है, मंदराचल स्थिर हो रहे हैं पुनः। सबने देखा, फिर से सबके अंदर समुद्र मंथन की मनोबल आया। मनोबल देख लो, शरीर में बल तब तक रहता है जब तक मन में बल रहता है। अगर मन में बल नहीं तो शरीर में भी बल नहीं रहता है, समझे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन में बल रहेगा, मन में बल रहेगा तो शरीर में बल रहेगा। लेकिन इस मन का बल शरीर के स्वास्थ्य से, शरीर का स्वास्थ्य जो है वो बहुत डिपेंड करता है मन के बल के लिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, और स्वस्थ मन ही शक्ति है, मनोबल है, समझे। तो सब कोई खड़े हो गया है। उस समय भगवान ने कितना बड़ा शरीर बनाया था मालूम है। अपने शरीर, कितना बड़ा शरीर, जम्बू द्वीप के समान 1 लाख योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था भगवान ने, समझो। 1 लाख योजन फैली हुई, जितने में पूरा जम्बू द्वीप फैला हुआ है, उतना लंबा चौड़ा भगवान ने अपने पीठ के शरीर बनाया, और उस शरीर के ऊपर पीठ पर जो है ना मंदराचल को रखा था। बोले परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को घुमाना शुरू किया, तो वह मंदराचल भगवान के पीठ को आधार पा करके घूमने लगा। अत्यंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान ने उस पर्वत का चक्कर लगाना। अब जब तुम दो पे, अब जब भगवान के पीठ पे मंदराचल चक्कर लगा रहा था, जैसे दाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, बाएं घुमा, दाएं घुमा, है जैसे मथानी चलती है ना, मचते हैं ना, तो दाएं बाएं घूमता रहा मंदराचल। इस प्रकार से जब भगवान के पीठ पे घूम ही रहा था, भगवान को बड़ी आनंद आ रही है। क्यों? भगवान के पीठ पे ऐसा लग रहा है भगवान को कोई खुजली कर रहा है।
और भगवान को परम सुख मिल रहा है। भगवान तो 1 मिनट के लिए सो ही गए। जब तक समुद्र मंथन हुआ तब तक तो भगवान सो ही रहे। ऐसा सुख कोई नहीं दे रहा है। बड़ा सुख मिल रहा है भगवान को इस शरीर में मंदराचल के घूमने से। भगवान को खुजली जैसी कहते ना, जानते हो ये सुख बहुत बड़ा सुख है। आप लेट जाओ और आपके पीठ पे कोई खुजली करे तो बड़ा आनंद आता है। कितनी भी गर्मी हो, बच्चों को पीठ पे खुजली कर दो, हल्का सा सहला दो, वो बच्चा सो जाएगा। कितनी भी गर्मी से परेशान हो, लेकिन पीठ पे कोई हल्का सा फिंगरिंग कर दे, सहला दे, तो आपके शरीर में एक ऐसा सुख का अनुभूति आता है कि लगता है कि भीषण गर्मी में भी आपको आनंद आएगा। हम लोगों को याद है बचपन में हमारे गांव में बिजली नहीं थी। बिजली बाद में आई, सन मेरे ख्याल से 90 के आसपास, 88 89 90 के आसपास। तो गर्मी में हम लोग क्या करते थे, हैंड फैन यूज करते थे। हाथ से बना हुआ फैन यूज करते थे हम लोग। आप लोगों को पता है, नहीं पता है? आप लोगों ने यूज किया है हैंड फैन? ऐसे ऐसे चलाते थे। उसको बीना कहते हैं, बीना, बेना या बीना कहते हैं। वो लकड़ी का बना होता, बांस के उसका बना होता। और कहाँ यूज किया? आप शहर में पैदा हुए, कहाँ यूज किया आपने? अच्छा। हाँ, तो हमने बचपन में देखा वो बांस का बुना हुआ था। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो मैंने देखा प्लास्टिक का आ गया। प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का क्यों आया? हल्का और हवा भी ज्यादा। हल्का भी होता था, हवा भी आता था। और एक बीना होता, बीना बेना क्या बोलते हैं, बीना बेना ऐसा कुछ, मुझे पता याद नहीं, भूल रहा हूँ। बीना या बेना बोलते उसको। उसको ऐसे पकड़ते, ऐसे ऐसे घुमाते हम लोग, हैं घुमाने वाला बेना, समझे? तो अब बच्चे कितना घुमाएंगे, अब माताएं भी कितना घुमाएंगी हवा करने के लिए। हम लोग परेशान होते, छोटे छोटे बालक थे, परेशान होते, नींद नहीं आती गर्मी के कारण। तो माताएं क्या करती, माता जी पीठ पे बच्चों को सहलाती, और उस गर्मी का एहसास खत्म होकर के आनंद की अनुभूति आता, और तुरंत सो जाता। आप देखना, किसी बच्चे को सुलाना होवे, बच्चा रो रहा हो, सुलाना होवे, आप बच्चों को लेटा के पीठ पे थोड़ा सा सहलाओ तो उसको आनंद आता है। वैसे भी जब आप कंधे पे रखते हो बच्चों को तो पीठ पे ऐसे रब करते हो ना, रगड़ते हो ना, है फ्रिक्शन करते हो ना, उसमें उसको आनंद आता है और सुख की अनुभूति में सो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो भगवान यहाँ, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। आदि कच्छप भगवान को आनंद आ रहा है। पेट में कोई खुजली कर रहा है, हा। ऐसा सुख तो लक्ष्मी के पैर दबाने में भी नहीं मिल रहा है। समझे? ऐसा सुख तो लक्ष्मी के पैर दबाने में भी नहीं आ रहा है। हमारे बिहार से जुड़ गए एक प्रभु जी, उनको पता है। अरे उसको क्या बोलते हैं, नील प्रभु, नील प्रभु आए क्या? नील कमल प्रभु आए क्या? नहीं आए? है ना, सामने है ना। नहीं कमल नहीं, नील कमल। आप कमल हो, आपसे पहले एक नील कमल है। अरे क्या आप ही एक कमल हो, हमारे एक नील कमल है। नील कमल प्रभु, आवाज नहीं नहीं बोल रहा है, वो हमारे यहाँ से है। तो उनको पता होगा बीना बेना क्या बोलते हैं। तो भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। कौन से शरीर में? कुर्म शरीरा। जय जगदीश हरे, केशवधीता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धीता कुर्म शरीरा, सुख अनुभूता, नहीं,
भगवान तो सो गए। क्या मजा आ रहा है, खुजली हो रही है। आप लोग पीठ पे खुजली की अनुभूति पाके ही आपको बड़ी आनंद मिलेगी, है, समझे। भगवान अपनी लीला में बड़ा सुख की अनुभूति करते हैं। भगवान को, भगवान की लीला तो भगवान को सुख देता ही है, साथ में भक्तों को भी अनंत सुख देता है। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। देख लो, असुरों में इतनी शक्ति होती है, फिर भी समुद्र मंथन जैसे कार्य के लिए असुरों में भगवान, असुरों की शक्ति में भगवान स्वरूप असुर रूप से प्रवेश कर गए। वैसे ही भगवान स्वयं देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें भी देव रूप से प्रवेश कर गए। तो भगवान भगवान अंत में भगवान ही असुर रूप से असुर में प्रवेश किया और देवताओं में देव रूप से प्रवेश किया। और सुनो, वासुकी नाग में भी भगवान प्रवेश किए। किस रूप में? बोले कि वासुकी नाग में भगवान ने निद्रा के रूप में प्रवेश किया है। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, 11वें श्लोक में लिखा हुआ है, तथा असुरानाम विसदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमार्यन् उद्दीप्यन् देवगणाश्च विष्णु देवे देवेन नागेन्द्र मबोध रूप, नागेंद्रम बोध रूप। तो असुर में असुर के रूप में घुस गए, देवताओं में देव रूप से घुस गए, वासुकी नाग में निद्रा के रूप से भगवान घुस गए। क्योंकि असुर और देवता और वासुकी के अंदर में जितनी भी शक्ति है, वह शक्ति पर्याप्त नहीं है समुद्र के मंथन के लिए, अमृत की प्राप्ति के लिए। भगवान, देखो भगवान की कितनी कृपा है। जीव, इसलिए कहते हैं जीव के अपनी कोई शक्ति नहीं है, जीव कुछ नहीं कर सकता। देवता और असुर नहीं कर पाए, जीव क्या करेगा, कोई बताओ। तो भगवान ने ही आइडिया दिया, भगवान ने ही ज्ञान दिया, भगवान ने ही रास्ता दिया, मार्गदर्शन दिया। भगवान ने ही मंदराचल पर्वत को उठा के रखे, भगवान ने ही कच्छप धारण किया, धरणीधर बने, भगवान ने ही वासुकी नाग में प्रवेश किया, भगवान ने ही असुरों में प्रवेश किया, भगवान ने ही देवताओं में प्रवेश किया। और इस प्रकार से सबको शक्ति मान बना करके भगवान ने क्या किया, समुद्र मंथन करवाए। अब बताओ, वास्तव में अमृत के लिए समुद्र मंथन कौन कर रहा है? असुर कर रहा है, देवता कर रहा है, कौन कर रहा है? या मंदराचल कर रहा है, या वासुकी कर रहा है? कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहे हैं। इतने तो भगवान दयालु हैं अपने भक्त वत्सल के ऊपर। भगवान अपने निज जन के लिए, देवता निज जन है, इसलिए देवताओं के लिए भगवान देखिए कितना स्वयं कितना मेहनत कर रहे हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, भगवान के निज जन बनो, आपके हर काम करने के लिए भगवान आएंगे, अलग अलग रूपों में, अलग अलग सत्यावेश अवतार में। ये कोई कहने सुनने की सिर्फ कथा नहीं है, बल्कि वास्तव में रियलिटी में ऐसा हुआ है। भक्तमाल उठा के देख लो, भगवान कैसे कैसे भक्तों को कैस किस रूप में आके मदद किए हैं। भगवान आते हैं, हमको सिर्फ क्या करना है, भगवान को निज जन बनाना है। अभी हमने भगवान को बस मंदिर का जन बना के रख दिया, मंदिर जन। भगवान को क्या बनाया है? मंदिर जन। मंदिर में रहो भगवान, आके आपकी वही पूजा करूंगा। मंदिर से दूर जाते ही आप कौन और हम कौन। भगवान की याद कब आती है? जब मंदिर में जाते हैं, अपने घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में। नहीं, निज जन आपके घर के कोने कोने में जाते हैं तो हर जगह भगवान की अनुभूति, हर काम में भगवान की अनुभूति। निज जन
हर समय भगवान की चिंता फिक्र, हर समय भगवान का ख्याल, हर परिस्थिति में भगवान का मार्गदर्शन, उनके समक्ष होने का एहसास, भगवान के संग होने की अनुभूति, और भगवान के अलावा किसी भी जन के प्रति कोई प्रीति नहीं होना ही भगवान को निज जन बनाने की मेथड है। समझ गए या नहीं समझे? तो जरूरी है भगवान को निज जन बनाने की। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान ने अपने हाथ से उसे दबाकर स्थिर किया। अब भगवान ने यहां तक ही नहीं, भगवान असुरों में प्रवेश किया, देवताओं में प्रवेश किया, वासुकी नाग में निद्रा रूप से प्रवेश किया। अब भगवान ने देखा कि समुद्र मंथन में जो मथानी का काम कर रहा है कौन? मंदराचल। मंदराचल आधार स्थित धरणीधर तो हो गया, लेकिन ऊपर से स्थिर नहीं है मंदराचल। मंदराचल कभी झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है। देवता लोग शक्ति लगा रहे हैं तो देवताओं की तरफ झुक रहा है, असुर लोग शक्ति लगा रहे हैं, मंदराचल उस साइड झुक रहा है। तो मथानी अगर झुकता रहे तो मक्खन नहीं निकल सकता है, मथानी को सीधा रहना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया? 12वें श्लोक में देखो, भगवान ने कहा, भगवान ने एक बहुत अच्छी लीला की। क्या? उपर्यगेन्द्रम गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्त्रबाहु। भगवान दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान ने अपने हाथ से उसे दबाकर स्थिर हो गए। भगवान ने क्या किया? ऊपर से अपना हाथ रख दिया मंदराचल पर्वत के ऊपर। भगवान तो सहस्त्रबाहु हैं, हजारों हजार बाहें हैं। तो एक बाह को क्या किया? ऊपर पर्वत के ऊपर रख दिया। किसके समान? मंदराचल के ऊपर एक दूसरे पर्वत के समान भगवान का हाथ ऊपर टच हुआ और हाथ से दबा करके